दोस्तों, सप्ताह के 7 दिनों का अलग अलग महत्व है और 7 दिनों में हर दिन भगवान के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे बुधवार की। जी हाँ दोस्तों, बुधवार का दिन बुद्धि के भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार के दिन ही लोग मंदिरों में जाकर या फिर अपने घर में ही गणेश जी को मोदक या फिर लड्डुओं का भोग लगाते हैं और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। मान्यता है कि बुधवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो कभी नहीं करने चाहिए, वरना आपके जीवन में सुख की कमी होती है और जीवन में तकलीफें बढ़ती हैं। आखिर वह कौन से काम हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरी तरह भोले के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और उनका आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। दोस्तों, पहला काम है कि ईशान, उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। इन दिशाओं में शूल दोष लगता है। अगर बहुत ही ज़रूरी हो इस दिशा में यात्रा करना तो आप घर से उपाय करके निकलें। दूसरा है कि बुधवार के दिन किसी को भी धन या फिर उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन कर्ज भी किसी को ना दें, क्योंकि अगर आपने बुधवार को किसी को पैसा दिया तो मान के चलिए कि आपको वह पैसा जल्दी वापस नहीं मिलेगा। कारोबार का संबंध बुध से होता है तो उधार देने से कारोबार में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिन महिलाओं की लड़की संतान है उनको बुधवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सर धोने से बेटियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार घर में दूध रहने पर हम कोई दूध गाढ़ा करने वाली चीज़ बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं, कभी हम खीर वगैरह भी बना लेते हैं। तो ऐसे में जिस चीज़ में दूध जलने की संभावना हो वैसा काम बुधवार के दिन नहीं करना चाहिए, यानी बुधवार को दूध को गाढ़ा नहीं करना चाहिए। और बहन, बुआ, बेटी, इनका आपको खूब सम्मान करना चाहिए बुधवार के दिन। अगर यह बुधवार के दिन घर आते हैं तो उनका खूब सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से ज्योतिष के अनुसार आपका बुध ग्रह अच्छा फल देने लगता है। बुधवार के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से जीवन में परेशानियां आती हैं, इसीलिए बुधवार के दिन पान खाने से बचें। किन्नरों का दिन भी बुधवार का दिन ही होता है। उनको इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर का अपमान नहीं करना है। संभव हो तो उनका मजाक भी नहीं उड़ाना है, उनके बारे में अपशब्द भी नहीं बोलने हैं आपको। इस दिन उनको कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए, इससे धन बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी आपकी। बुधवार के दिन कड़वा मत बोलिए, कड़वा यानी कि अपशब्द मत बोलिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और जीवन में धन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं, इससे व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है। और दोस्तों, काला रंग का कपड़ा भी बुधवार के दिन नहीं पहनना चाहिए। खासकर घर की महिलाओं को काला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, जैसे काली चूड़ियाँ, काली बिंदी, यह सभी चीज़ें करने से बचें। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाएगी और आपके सुहाग की आयु भी घटेगी। दोस्तों, इसीलिए इस दिन विशेषकर महिलाओं को लाल या फिर हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की ही पूजा करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना आए, तो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर करने वाले होते हैं भगवान श्री गणेश। समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान श्री गणेश, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, संकट मोचन कहा गया है। कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वह आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा आ रही हो, आपकी संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, आपको धन का अभाव हो, कर्ज से घिरे हुए हों, अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं भगवान श्री गणेश। जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं अपने घर में, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे ही हम स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसके बाद जब आप अपने घर के पूजा घर में जाते हैं
तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करें। पंचदेवों में स्मरण किए जाते हैं सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश। जी हाँ दोस्तों, प्रातःकाल उठकर अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कार्य में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है वह दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती हैं भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बुधवार के दिन अगर आप विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो भगवान गणेश जी उसे पूर्ण करते हैं, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लगते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं, और आपकी मन की जो भी कोई इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है इसके लिए भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाने लगते हैं, और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से अगर आप गुजर रहे हैं तो इस तरह से आपको भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से बुधवार के दिन ज़रूर करनी है, और साथ ही यह उपाय करना चाहिए। चलिए बात करते हैं भगवान गणेश जी के बुधवार के पूजा विधि विधान के बारे में। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की कामना है, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें, और आपके मन की जो भी इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहें कि आप इस प्रकार से परेशानी में परेशान हैं। मान लीजिए कि आपको धन की कामना है, आप कर्ज से घिरे हुए हैं, या फिर संतान की कामना है आपको, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। आपकी कोई भी कामना हो, आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। उस वक्त जब आप सोकर उठते हैं तो सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई गणेश जी का मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में ही भगवान गणेश की जो मूर्ति है, या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन कर पाते हैं। लेकिन अगर घर में विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फ़ोटो भी हो, तो उनको भी आप अपने घर में मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है हम बताते हैं आपको। अगर विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी उपलब्धता हो उसी प्रकार से आप करें। अगर पंचामृत है यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो यह सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करने हैं, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इतर के बाद में भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और उसके साथ अक्षत का तिलक भी लगाएं। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वह चावल थोड़ा सा गीला कर लें और वह भगवान गणेश के मस्तक पर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वह दूर होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। जब आप पूजा करते हैं भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी ज़रूर लगाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे बहुत खुश होते हैं भगवान गणेश, बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज़ अर्पित करते हैं।
बुधवार के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें, जब आप पूजा कर रहे हैं तो विशेष रूप से साबुत मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होनी चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए इसके। साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद में आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या है? धनिये का चूर्ण। धनिया समृद्धि का कारक होता है। धनिये का मतलब है एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिये की पूजा करते हैं, धनिये की खरीदारी करते हैं, तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूर्ण बनाइए और वह भोग स्वरूप भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यह भोग भगवान को बहुत ही प्रिय है। अगर आप इस चूर्ण का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हर बुधवार को आप भोग ज़रूर अर्पित करें। मोदक अगर आपके पास उपलब्ध है तो मोदक का भोग लगा दीजिए। अगर मोदक ना हो तो इसकी जगह आप कोई भी और वस्तु, जैसे कि आपके पास बूंदी के लड्डू हैं, उसका भोग लगा सकते हैं, या फिर मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन जो आपका प्रसाद मुख्य प्रसाद है वह धनिये का चूर्ण होना चाहिए। इसके बाद आप फलों का भोग भगवान श्री गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के समय आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। आपका विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश से आप अपनी प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको लाभ पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।